और इस देश की जनता जानती है, पूरे देश की, कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। कभी केजरीवाल को भी इस दिल्ली की जनता ने हाथों हाथ उठाया था, लेकिन वो अपने सभी वायदों पर झूठे निकले। आप झूठे वायदे करते हैं। आपने पंजाब में कहा था कि हम बहनों को 1,000 रुपये देंगे हर महीने, तो आपने क्या दिए वहाँ पर? तो आप झूठे हुए। भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत को जिताने के लिए वीरनगर के बाबूलाल कोहली ने अपने समाज के साथ दिया समर्थन और मीटिंग में पहुंचे उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के अनूप शहर से विधायक संजय शर्मा ने पहले मोदी द्वारा जनता को दी गई फ्री स्कीमों के बारे में बताया। उसके बाद मीटिंग में विधायक संजय शर्मा ने क्यों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को बार बार चोर बताया। देखिए टाइम इंडिया टीवी की एक खास रिपोर्ट। विधानसभा में एक मेरा कार्यकर्ता मेरे पास आया, कहता है विधायक जी मुझे एक घर दिलवा दीजिए। मैंने कहा दिलवा देंगे। तो शादी हो गई? बोला शादी तो अभी नहीं हुई। तो मैंने कहा घर कैसे मिलेगा? मोदी जी तो बीवी को घर देते हैं, पतियों को घर नहीं देते। तो मोदी जी की दूसरी योजना, हर बहन को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। कितने का? और गरीब होली और दिवाली 2 सिलेंडर फ्री मिला करेंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश में अभी भी मिलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री में देते हैं। तीसरी चीज, जो गरीब महिला गर्भवती होगी उसको 21,000 रुपए मोदी जी की सरकार की तरफ से मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो छोचक तो मोदी जी ने भर दिया कि नहीं? छोचक ही बोलते हैं ना आपके यहाँ। और बेटा हो या बेटी, छोचक दोनों में आना है, क्योंकि मोदी जी तो बेटियों को ज्यादा समझते हैं। हो सकता है बेटा हो तो एक बार को मना करते हैं, बेटी को तो 21 के 42 कर देंगे। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से बदला है, योगी जी ने जिस तरह से मोदी जी को देश को बनाने में मदद की है, आप चाहते हैं दिल्ली का भी एक योगी होना चाहिए जो इस चोर के किए कर्मों की सजा इसको दे और दिल्ली की जनता को इससे निजात दिलाए। मोदी जी को 10 साल हो गए इस केंद्र में सरकार बनाए हुए। मोदी जी ने करोड़ों लोगों को घर दिए। करोड़ों लोगों को क्या दिए? और मोदी जी का कहना है कि 2030 तक इस देश में कोई भी व्यक्ति कच्ची छत के नीचे नहीं सोएगा। आपको विश्वास है कि नहीं मोदी जी पूरा करेंगे? मोदी जी ने कहा था कि इस देश में 2023 तक कोई भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए नहीं जाएगा, उसके घर पे शौचालय होगा। बताइए गांव में घर घर में शौचालय बने कि नहीं बने? मोदी जी ने कहा था कि इस देश में कोई भी बहन उपले पर रोटी नहीं बनाएगी, उसके पास गैस का कनेक्शन होगा। बताइए सबके पास गैस का कनेक्शन है कि नहीं है? मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि मैं हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाऊंगा। इस दिल्ली में केजरीवाल ने उसको लागू नहीं होने दिया। उसने कहा कि मोदी जी का अगर इलाज यहां शुरू हो गया तो गरीब तो मोदी मोदी करेंगे और केजरीवाल को सब लोग चोर बोलेंगे। इसीलिए केजरीवाल ने इस आयुष्मान योजना को आपके यहां लागू नहीं होने दिया। बाकी अब उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, गरीब बीमार होता है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज जाकर के अस्पताल में घर लौटकर बिना कोई पैसा खर्च किया आ सकता है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी और हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के सागरपुर के वीरनगर में। और यहां पर यूपी से आए हुए संजय शर्मा जी हैं जो कि बुलंदशहर के अनूप शहर से विधायक हैं और मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। मीटिंग तो बहुत अच्छी रही, लोगों को समझाया है जो कि नीतियाँ हैं मोदी जी की उसके बारे में। लोगों ने बड़े प्यार से सुना है। आपको क्या कहना चाहेंगे संजय शर्मा जी?
मैं पिछले 10 दिनों से जी। इस द्वारका विधानसभा में हूं और मैं देख रहा हूं जिस तरह का रिस्पांस पूरी क्षेत्र की जनता से मिल रहा है, उससे पता चलता है कि अब इस क्षेत्र की जनता उकता चुकी है केजरीवाल के फर्जी वादों से। और जिस तरह से उसने पिछले 12 वर्षों में इस दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण दे करके दिल्ली को जिस तरह से लूटा है, इसीलिए आज इस दिल्ली की जनता जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, द्वारका क्षेत्र में मैं विशेष तौर पर देख रहा हूँ, बहुत ध्यान से उन सब बातों को सुन रही है, उन सब वायदों को सुन रही है जो मोदी जी दे रहे हैं। और इस देश की जनता जानती है, पूरे देश की, कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पे बाबू राम जी ने यहाँ पर करवाई है पूरी की पूरी मीटिंग? बाबूलाल कोहली जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ नहीं, उन्होंने कई जगहों पर बैठकें करवाई हैं। मैं निरंतर देख रहा हूँ वो हमारे साथ काम कर रहे जी। हैं। आज उन्होंने अपने समाज के साथ अपनी गली में बैठक कराई है और आप देख सकती हैं कितनी बड़ी संख्या में बहनें और युवा यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन दिल्ली का जो है वो द्वारका से शुरू होगा। संजय जी, आप जगह जगह एक ही नाम दे रहे हैं केजरीवाल को कि चोर चोर चोर, तो इसका क्या सीधा समझा जाए, क्या है? देखिए, चोर वो होता है जो जनता के अधिकार को चोरी करे, और चोरी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जब आप घोटाले करते हैं तो जो जनता का पैसा जनता के, देश के या सरकार के खजाने में पहुंचना चाहिए जिससे विकास कार्य हो, तो आप अगर उसको रोकते हैं तो आप चोरी करते हैं। जनता के हितों की, जनता के टैक्स की, जनता के पैसे की चोरी करते हैं। आपने अपना शीश महल बनवाया, आपको क्या अधिकार था कि आप अपने प्रदेश की जनता के लिए, जो यहाँ की बिजली के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए, दवाइयों के लिए होना चाहिए था खर्च, वो आपने अपने शीश महल में 54 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। दूसरा, आप झूठे वायदे करते हैं। आपने पंजाब में कहा था कि हम बहनों को 1000 रुपये देंगे हर महीने, तो आपने क्या दिए वहाँ पर? तो आप झूठे हुए। आज मैं अखबार में विज्ञापन देख रहा था नवभारत टाइम्स में, वो कहते हैं कि देखिए, हिसाब लगाइए कि हर महीने केजरीवाल आपको कितना फ़ायदा कराते हैं। कराते हैं का मतलब कि अभी करा रहे हैं। तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है 2100 रुपये हर बहन को। तो आज तक योजना ही नहीं आई, आज तक आपने एक पैसा नहीं दिया। तो आपसे बड़ा झूठा कौन हो सकता है जो एक राष्ट्रीय अखबार के फ्रंट पेज पर ऐसा एक भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं? संजय शर्मा जी, यूपी में और यहाँ पर सबसे बुरी चीज़ क्या लगी आपको, तुलना की जाए तो? यूपी में अच्छी, दिल्ली की बुरी, ऐसा कह रहे हैं? हाँ जी। देखिए, यूपी में मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी राज्य के और देश के विकास के लिए हमको एक अच्छा नेता चाहिए, उसकी नीतियां चाहिए, यानी उसका विजन चाहिए, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, जिसके लिए उसकी नीयत चाहिए। यूपी में हमारे पास नेता है, यूपी में हमारे पास उनकी नीतियां हैं और यूपी में उनकी नीयत है। और यहाँ नेता है वो बेईमान है, उसकी नीतियां झूठी हैं और उसकी नीयत तो बिल्कुल चोरों वाली। आप जैसे देख ही रहे हैं यहाँ पर योगी जी के कितने बड़े यहाँ पर फैंस हैं, और आपने जैसे ही नाम लिया योगी जी को लाना चाहते हैं लोग बागों ने, सभी ने हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके आश्वासन लिया है कि हाँ बिल्कुल हम तो लेके आना चाहते हैं योगी जी को यहाँ पे, और आप आए हैं तो इसका असर भी पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए वाणी जी, हमारे हमारे देश की जनता डेमोक्रेसी में विश्वास करती है और जो नेता अच्छे होते हैं, जिन पर उनको उम्मीद होती है, उनकी तारीफ करती है। कभी केजरीवाल को भी इस दिल्ली की जनता ने हाथों हाथ उठाया था, लेकिन वो अपने सभी वायदों पर झूठे निकले। योगी जी ने पिछले 8 वर्षों में जो इस प्रदेश के लिए किया है, वो प्रदेश के लिए तो किया है, पूरे देश के लिए वो एक उदाहरण है। और मैं कई देशों में, विदेश में भी गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है लोगों में योगी जी के लिए एक अलग क्रेज़ है। तो जो क्रेज़ योगी नाम का नहीं है, ये योगी जी के काम का है। जो सम्मान है, जो रिस्पॉन्स है ये जो जनता का, वो योगी जी के काम का है। बाकी रही कई कसर, क्या अमित शाह जी कल आ रहे हैं, वो पूरी हो पाएगी? अमित शाह जी, मोदी जी तो हमारे देश के 2 राम लखन हैं जी। और मुझे लगता है कि इस देश को जो उन्होंने दिया है जी, अगर मोदी जी जैसा व्यक्ति 1947 में और अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री 1947 में देश को मिल गया होता, तो आज भारत अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप से भी आगे होता। क्या बात है। तो बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर सारी चीज़ों का जवाब दिया है। बाबूलाल जी से भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी मीटिंग रही आपके नेतृत्व में, और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर लोग बाग आए और संजय शर्मा जी आए और पूनम जिंदल जी भी आई हैं।
देखिए, पहले सबसे पहले तो मैं संजय शर्मा का धन्यवाद करूंगा जी। कि हमारे कहने पे हमारे क्षेत्र में आए और हमारे समाज को संबोधित किया। और बहन पूनम दिल्ली जी हमारे बीच में हमेशा रहती है और मैं इनका भी धन्यवाद कर रहा हूं कि हमारे बीच आई और अब इनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अभी कुछ ही क्षण में हमारे सांसद भी आने वाले हैं। देखिए, जो आजकल की जो नीतियाँ चल रही है केजरीवाल की, आप लोग सब जानते हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर बुरा हाल है। हमारे यहाँ के विधायक जो है 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक रहा है, लेकिन आप देखिए सागरपुर में क्या हाल हो रखा है। कोई 5 साल में कोई काम नहीं किया। अब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जो है विनय मिश्रा को टिकट दे दिया। विनय मिश्रा ने 5 साल तक कुछ नहीं किया और सारी गलियां खोद के रख दी। लोग अब परेशान हैं, बिल्कुल त्राही है। पूरी गलियों में सीवरों का पानी घरों में घुस रहा है, लोगों की सीलेज आ रही है। शिकायतों का अंबार है। वैसे तो द्वारका विधानसभा क्षेत्र में पगड़ी जो आपने आज संजय शर्मा जी को पहनाई है, उसका मान रहेगा, लोगों से मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा लोगों का मान। ये हमारे राजस्थान की आन बान शान है पगड़ी। और पगड़ी का बड़ा महत्व होता है राजस्थान के अंदर कि एक बड़े ही मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे राजाओं के ताज होता है ना, वो हमारा ताज हमने पहनाया है इनको। और हम पूरा आपको विश्वास देना चाहते हैं कि इस बार भाजपा का बिल्कुल कमल खिलेगा और दिल्ली के अंदर मोदी जैसा ही, योगी जैसा ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री आएगा। आज तो बड़ी ही अच्छी मीटिंग रही है, आप भी आगे। आज आपने देखा हमारी भव्य रैली हुई सुबह, जिसमें हमारी कोई गिनती नहीं थी, इतनी भव्य रैली हुई।